मोदी जी खुदाई आजकल बड़ा हो रहा है देश में। जरा जितने बुद्धिस्ट साइट है और टेम्पल है, मंदिर है, जरा उनकी ठीक से जो कब्जा किया हुआ उसको तो छुड़वा दीजिए और जरा डीप खुदाई करवाइएगा, कहीं सबसे नीचे बौद्ध विहार न मिले। साहब बाहर जाते कहते हैं कि हमें बुद्ध के देश से आया हूं। जिस देश में प्रोफेसर को 10,000 और 15,000 पर काम करना पड़े, आप विश्व गुरु बनेंगे? ये सवाल मैं इस मंच से उठाता हूं। वही नहीं, इसका प्रमाण मैं एक देता हूं। एक चिट्ठी मेरे पास आई है, चिट्ठी लिखने वाले का नाम नहीं पढ़ूंगा, लेकिन चिट्ठी का जो कंटेंट है वो मैं आपको जरूर सुनाना चाहता हूं। और वो एक शिक्षक पीएचडी, वो गलती से मेरे पास आ गया, वैसे जाना चाहिए था मोदी साहब के पास और भारत के एजुकेशन मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर और राष्ट्रपति के पास जाना चाहिए था। उस लेटर का कंटेंट आप सुन लीजिए, अब आपको समझ में आया कि आखिर हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं, विश्व गुरु बनने जा रहे हैं कि क्या बनने जा रहे हैं। ये डॉक्टर पासवान है, नाम नहीं बोल रहा। और ये चिट्ठी मेरे पास आया है कि सर, मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं कि मैं अपने बच्चों को अच्छी जगह नामांकन करा सकूं। मैं पिछले 4-5 माह से SMD कॉलेज जलालपुर में शिक्षण कार्य में था। मुझे हर 5 तारीख को, हर महीने की 5 तारीख को वेतन देने को कहा गया था। सच्चाई यह है कि मुझे इस 4-5 महीने के अंदर वेतन के रूप में कुछ भी नहीं दिया गया है। अगला लाइन सुनिएगा, कुछ भी नहीं दिया गया और कहा गया कि आप काम करते रहिए, पैसा जब कॉलेज में आएगा तो दिया जाएगा। तब मैं बोला कि ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। 18,000 रुपए देने की बात हुई थी प्रति माह, पर मंथ। तब कॉलेज की तरफ से बोला गया, ये लाइन जरा सुनिएगा, कि जो व्यक्ति इस कॉलेज में आपको रखवाया था उसकी मृत्यु 1 महीना पहले हो गई। वही आपके बारे में जानते थे, आपको क्या कह रखा था मुझे कुछ पता नहीं। ये हमारे गृह राज्य बिहार का ही खत है मैम। सर, यह कॉलेज मेरे घर से 25 किलोमीटर दूर है। आने जाने में 150 रुपए का पेट्रोल लग जाता है और कुछ पैसा कॉलेज से मिलने की उम्मीद नहीं है। यही चिट्ठी पढ़ के बंद कर रहा हूं। नई शिक्षा नीति की व्याख्या बाद में। ये खाली चिट्ठी, ये चिट्ठी नहीं, ये घटना नहीं, ये संकेत है कि जिस विश्वविद्यालय, जिस कॉलेज में निजीकरण क्या होता है, इसका ये पूरा दस्तावेज है। इसलिए मैंने इसको संभाल के रखा हुआ है। 150 रुपए का पेट्रोल लग जाता है और कुछ पैसा कॉलेज से मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही। मैं मजबूर होकर इस कॉलेज को छोड़ दिया 1 महीने पहले और गांव में कोचिंग चलाता हूं। दुख की बात यह है सर, अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में नामांकन नहीं करवा पा रहा हूं। बेटा 4.5 साल का है। यही चिंता मुझे परेशान करती कि अपने पुत्र को अच्छी शिक्षा नहीं दिला पा रहा और घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, पिताजी बीमार रहते हैं। सर, आपके अम्बेडकरनामा से जो प्रसारित किया जाता है मैं उसे नियमित देखता हूं और शेयर करता हूं। इसलिए बोल रहा हूं, ये एक प्रोफेसर की दर्द भरी दास्तान है, पीएचडी स्कॉलर। यही हालत इस भारत में तमाम प्रोफेसरों को होने वाली है, जो दुनिया को शिक्षा देगा लेकिन अपने बेटे को उच्च शिक्षा नहीं दे सकता है। अल्टीमेटली चलते चलते मैं एक लाइन सिर्फ NEP, ये मैंने इशारा कर दिया है, NEP पे एक लाइन सिर्फ कह रहा हूं कि और कुछ नहीं। उसमें बार बार बल्लवी और तमाम बुद्धिस्ट विश्वविद्यालयों की बात हो रही। तो मोदी जी खुदाई आजकल बड़ा हो रहा है देश में। जरा जितने बुद्धिस्ट साइट है और टेम्पल है, मंदिर है, जरा उनकी ठीक से जो कब्जा किया हुआ उसको तो छुड़वा दीजिए और जरा डीप खुदाई करवाइएगा, कहीं सबसे नीचे बौद्ध विहार न मिले। ठीक से खुदाई करवाना है, सीधा और सीधा। ये नई शिक्षा नीति वर्ण व्यवस्था है, 4 साल का कोर्स चतुर्वर्ण व्यवस्था है। शुक्रिया, और इसका विरोध लगातार होना चाहिए।
अगर शिक्षा को आप बर्बाद कर दीजिए तो आने वाली पीढ़ी के जड़ खोद दिया जाएगा। और नई शिक्षा नीति जो है ये सिर्फ छात्रों को प्रभावित नहीं कर रही। पटना विश्वविद्यालय के छात्र और तमाम छात्रों ने यह बात की कि कैसे स्ट्रेस में है छात्र, फीस इतना बढ़ रहा है, सिर्फ छात्र पे इसका असर नहीं पड़ रहा, इसका असर शिक्षकों पे भी बहुत ज्यादा पड़ रहा है। अगर विश्वास नहीं है तो एनसीआर के आसपास, एनसीआर में और कहीं भी भारत में, एनसीआर इसलिए कह रहा हूं कि भारत के संसद से 25 किलोमीटर के एरिया में जो प्राइवेट कॉलेज है वहां जाकर एक बार चेक कीजिए कि प्रोफेसर को तनख्वाह कितना मिल रहा है। पर भी आपको ये देखने को नहीं मिलेगा कि रोजगार बढ़ रहा हो, बल्कि रोजगार घटे हैं प्राइवेटाइजेशन के चलते। और आप देख लीजिए आज की तारीख में, आप देखिए कि उड़ीसा में एक माइनिंग लगाई गई। माइनिंग के दरमियान ये कहा गया कि भाई यहाँ इस माइनिंग के ज़रिए इस इलाके के जो आदिवासी होंगे उनको रोज़गार दिया जाएगा। लेकिन माइनिंग में जैसे ही जो है कंपनियाँ, मशीनें लगनी शुरू हुई, मशीनों के लगने के बाद रोज़गार ख़त्म हो गया, रोज़गार कम हुआ। लिहाजा आपको एक एग्जांपल देखने को मिलेगा कि पिछले महीने जो है जो अनुसूचित जनजाति आयोग है उसने उड़ीसा के जो एक कोकराझार जो डिस्ट्रिक्ट था उसके कलेक्टर आशीष ठाकरे को एक नोटिस भेजा था। और नोटिस में ये कहा था कि वहाँ के डीजीपी को कि इन आशीष ठाकरे साहब को तुरंत गिरफ्तार करके आप कमीशन के सामने पेश करें, क्योंकि इन्होंने जो सरकार ने इन आदिवासियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि ये इनको रोजगार देंगे और ये नहीं प्रोवाइड करा पाए, इसलिए इनको अरेस्ट किया जाए। तो प्राइवेटाइजेशन की वजह से कहीं पर भी रोजगार आज तक नहीं बढ़ा। जब तक आपकी चीज़ें गवर्नमेंट कंट्रोल में रहेगी, पब्लिक फंडेड रहेंगी, तब भी आप जाकर के चीज़ों को बचा सकते हैं, रोजगार को बचा सकते हैं, अदरवाइज नहीं बचे। जी देखिए, लोकसभा राज्यसभा में नंबर तो तब भी थे जब इस देश में कृषि कानून लाए गए थे और उन्होंने पास करा लिए थे। लेकिन हमने देखा कि साल भर के बाद उन्हीं नंबरों के होने के बावजूद भी जो सरकारें हैं उन्होंने अपने जो है मत जो है वापस लेना पड़ा था। और हुआ ये कि जो है पूरा का पूरा जो पब्लिक का जो प्रेशर है, उस पब्लिक प्रेशर में ही जो है आप देख सकते हैं कि ये चीज़ें वापस होती हैं। किसान का जो बिल थे वो भी पब्लिक प्रेशर में वापस हुए, उसके लिए लगातार लगभग साल भर तक आंदोलन चला। अब ऐसे दौर में जब फिर से एनईपी के खिलाफ मूवमेंट बन रहा है तो इस मूवमेंट के दबाव में सरकार को फिर से वापस लेना पड़ेगा। जी सर, नोटबंदी के बाद से नकली नोट काफ़ी बढ़ गए हैं हमारे देश में। जी देखिए, ये एक ऐसा मसला है कि जिस तरीके का नोटबंदी को लेकर के आर्गुमेंट जब शुरू में दिए गए थे कि भाई कैशलेस इकॉनमी होगी, लेस कैश इकॉनमी होगी, या इससे करप्शन खत्म हो जाएगा, इससे आतंकवाद खत्म हो जाएगा और इससे काला धन खत्म हो जाएगा, वो सारे तो आइडिया जो है फेल हो चुके हैं। और जिस तरीके की रिपोर्ट आई और जो आपका सवाल है वो तो जाहिर सी बात है वो लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि ये को जो किसी भी पॉलिसी को लाने से पहले जो सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट है कि स्टडी करना, जो बेसिक जो रिसर्चर्स का काम होता है, सरकार की जो प्राइमरी ड्यूटीज़ में है, सरकार ने वो बिना किसी प्लानिंग के किया तो वो हुआ और उसका रिजल्ट आज देख रहे हैं कि भाई इस तरह की कोई चीज़ें नहीं। तो ये सीधे सिंपल सी बात है। जी 5th क्लास के बाद से इंग्लिश को इंडक्ट करा जा रहा है, तो आपको क्या लग रहा है कि इंग्लिश लोगों पर थोपी जा रही है? देखिए इंग्लिश को अगर हम लोग देखें तो इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज के बतौर आज की तारीख में इस पूरे देश में और एक दुनिया में जो है इस्टेब्लिश है। देखिए इंग्लिश एक ज़रूरी हिस्सा हो गया है अब अगर एजुकेशन को देखें।